विनोद जी, जब आपने ये बात आज अरविंद केजरीवाल की सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी इस पूरे मसले पे? मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि या तो हमारे देश के जो हमारे राजनीतिक पूर्वज थे, पुरखे थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और संविधान बनाया और सारी व्यवस्थाएं बनाई, तो या तो वो अपरिपक्व थे या वो हिंदू इतने अच्छे नहीं थे जितने अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं। ये पता नहीं, मतलब वो शायद बहुत हल्के फुल्के लोग रहे होंगे जो उनके दिमाग में ये विचार नहीं आया कि गणेश लक्ष्मी जी की फोटो जो है नोट पे लगा दें तो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल कूदने लगेगी, दौड़ने लगेगी। मतलब 1952 में जब पहले चुनाव हुए और 1947 में देश आजाद हुआ, तो नेहरू जी को और तो संविधान सभा के तमाम सब लोगों को यही करना चाहिए था कि करेंसी पर जो है गणेश लक्ष्मी लगा देते। और उस समय तो एक से एक दिग्गज, मतलब प्रकांड हिंदू छवि वाले नेता संविधान सभा में मौजूद थे, सब थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब अरविंद केजरीवाल जी को ये विचार आ गया अचानक कि जो है, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि धन के देवता तो कुबेर हैं, तो फिर कुबेर की तस्वीर लगाइए फिर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी के साथ। फिर मेरे कोई बुद्धिस्ट मित्र कहेंगे कि आप भगवान गौतम बुद्ध के लगाइए, फिर कोई सिख मित्र कहेंगे गुरु नानक देव जी के लगाइए, कोई जैन मित्र कहेंगे कि साहब भगवान वर्तमान महावीर जी के लगाइए, फिर कोई कबीर पंथी आएगा कहेगा कबीरदास जी की लगाइए, कोई जो है राधा स्वामी वाले आएंगे वो अपनी बात कहेंगे। तो फिर तो इस देश में वो नोट जो आपका होगा ना 100 का, 500 का या 2000 का, उसमें तमाम छोटे 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 चित्र बना दीजिए जिसमें कहीं गणेश जी हो, कहीं लक्ष्मी जी हो। और फिर हिंदुओं में भी शैव कहेंगे शंकर जी का लगाइए, वो तो भोलेनाथ है, भोला भंडारी है। फिर कोई कहेगा कि नहीं जो है दुर्गा जी का लगाइए, सरस्वती जी का लगाइए। आज वो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, तो मैं तो इस मांग का समर्थन करता हूँ और कल की अवतार जो होने वाला है उसकी तस्वीर लगनी चाहिए। तो भैया कहाँ सिलसिला रुकेगा? और जो आपने कहा इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया में गया था तो मैं बताऊं कि मैं तो वहां कीमत देख के पहले चौंक गया। जरा सा आप अगर पेन खरीद रहे हो तो वो भी पता लगा 1,75,000 का, तो मैं तो सकपका गया कि यार इतना महंगा। बाद में पता लगा नहीं नहीं ये हिंदुस्तानी रुपए में तो मुश्किल से ये पड़ेगा जैकेट की 50 रुपए का या 100 रुपए का। तो इतना फर्क है हिंदुस्तान के इंडोनेशिया के करेंसी में। अब पूरा मामला कुल मिला के ये है जो मैंने पहले भी कहा कि हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक दौड़ चल रही है, कौन कितना बड़ा हिंदू। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी, चूंकि जब दिल्ली का 2020 वाला चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो आप याद कीजिए उस समय सीए वगैरह के विरोध में शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। अरविंद जी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी जब राम की बात कर रही थी तो उन्होंने हनुमान जी का सहारा लिया और वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में गए और हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूरा उन्होंने एकदम पूरे चुनाव को हनुमान में बना दिया। और उसका फायदा उनको हनुमान जी की कृपा से मिला। हनुमान जी की लाज राम जी ने भी रखी, राम जी की पार्टी जो है 8 सीटों पर सिमट गई और हनुमान जी की पार्टी जो है 62 सीटों पे आ गई जो। और इस तरह से भाई हनुमान जी भगवान राम के बारे में मशहूर है तो भक्त की लाज रखते हैं। तो वो इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आ गया कि यही एक तरीका है भाजपा से मुकाबला करने का। अब चूंकि गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात में क्या है कि ये 9 वर्ष शुरू होता है, ये आज से उनका 9 वर्ष शुरू हुआ है, उसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है। तो लक्ष्मी गणेश उनके लिए, पंजाब में आप लड़ेंगे तो भगत सिंह आपको याद आएंगे, गुजरात में लक्ष्मी गणेश सबसे बेहतर है। गुजरात हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा रही है। उसका अपना हिंदुत्व का जो जनाधार है उसमें सेंध नहीं लगती। तो किस तरह किसी ने, इसीलिए बिल्किस बानो पे वो चुप है। तो वो अरविंद जी जो है बिल्कुल उन्होंने पूरी तरह से बड़े नपे तुले अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की पिच पर एक नई चुनौती पेश कर दी है कि अब भाजपा इसका विरोध करे कि हम गणेश लक्ष्मी का चित्र नहीं लगाएंगे, तो कहेंगे देखो हमने तो लक्ष्मी जी गणेश जी की बात की, ये कैसे हिंदू है। और अगर भाजपा नहीं करती है तो फिर आप लगाओ, वो चिट्ठी भी लिखेंगे, हो सकता है वो विधानसभा में प्रस्ताव भी पास करा दे दिल्ली विधानसभा में कि इस तरह का होना चाहिए। पंजाब विधानसभा से भी प्रस्ताव पास करा के भेज सकते हैं, आगे ये भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कुल मिला के राजनीतिक दांव उन्होंने खेला है हिंदुत्व की पिच पर। भारतीय जनता पार्टी से कैसे जवाब देती है, कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन आशुतोष जी, मुझे बड़ा इस बात का दुख है कि अरविंद जी के साथ आपने भी काम किया है। अरविंद जी की तो वो मतलब एक रैशनल व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, IITN है, IRS अधिकारी हैं, उनको कम से कम थोड़ा सा अपने उसमें राजनीति में तार्किकता, वैज्ञानिकता, इन चीजों का समावेश करना चाहिए। उनसे उम्मीद तो यही थी। अब वो अगर यही करेंगे, अच्छा आज नरेश बालियान उनके जो एक विधायक उन्होंने कह दिया जो इसका विरोध करते हो पाकिस्तान चले जाएं। अब उनकी और गिरिराज जी की भाषा में कोई फर्क ही नहीं रह गया। तो एक बात मैं कह के अपनी बात कंक्लूड करूंगा इस दौर में। दिलीप कुमार जी से एक बार पूछा गया था कि साहब आजकल बहुत सारे एक्टर आपकी नकल कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है?
तो उन्होंने कहा कि देखो जब तक असली माल बाजार में मौजूद है तब तक नकली चलता नहीं है। अब दरअसल हिंदुत्व का असली माल तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। अब आप उसकी ट्रू कॉपी बनेंगे, हो सकता है दिल्ली में आप सफल हो गए, उसके खाली हिंदुत्व उसका कारण नहीं है, उसके बहुत सारे दूसरे कारण है, आपको पता है। या पंजाब में आप सफल हो गए, उसका अब आप हिंदुत्व की पिच पर जाकर के अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी शायद राजनीतिक रूप से बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको अपना जो यूएसपी उनका है आम आदमी वाला, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सफाई, उस मुद्दे पर ही गुजरात का चुनाव लड़ना चाहिए। हिंदुत्व की पिच पर अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि असली माल तो बीजेपी है वहां पर हिंदुत्व के मामले में। बाकी तो फिर हिंदुत्व के पिच पर कोई पार्टी जाए उसको उतना फायदा नहीं मिलेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।